नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर रुड़की अप पर करता हूं आपका स्वागत। दोस्तों, वैसे तो हमारे पूरे ज़िले में और ख़ास तौर पर रुड़की शहर में यातायात पुलिस या हरिद्वार में भी अपना रोल बखूबी निभा रही है और कहीं ना कहीं मैन्युअली अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित करती आ रही है, अच्छा काम कर रही है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए, दुर्घटनाओं को देखते हुए ये इंटरसेप्टर वाहन 2 हरिद्वार ज़िले को नए उपलब्ध कराए गए हैं। और यातायात निरीक्षक रुड़की अकरम अली जी, मोहम्मद अकरम जी आज यहाँ इस वाहन के साथ, वैसे ये जैसा इन्होंने मुझे बताया हाईवे के लिए है, कुछ अन्य चैनल्स पर आपने इसे देखा भी होगा, लेकिन हम आज बिल्कुल अंदर से बताएंगे कि किस तरह से इस वाहन के ज़रिए कंप्यूटराइज तरीके से ये ज़्यादा ओवर स्पीड को लेकर या अन्य जो गलत ढंग से यातायात चलाने को लेकर कार्रवाई की जाती है वो किस तरह से होती है। और देखिए ये पूरा इन्होंने अपने जो इसकी वो हैं कैमरे इसमें लगे हैं, कई तरह की कंप्यूटराइज पूरी व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक हाल ही में अकरम अली जी, स्वागत है आपका। हाल ही में आपने एक गड्ढे भरने की मुहिम भी चलाई थी रुड़की में यातायात पुलिस की ओर से, उसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। और क्या आप जानकारी दें कि पहले तो कि वो जो मुहिम है गड्ढे भरने की अभी जारी है? जी बिल्कुल जारी है वो, और जहाँ भी मुझे आवश्यकता प्रतीत होती है, जहाँ पर लगता है कि ये गड्ढे यातायात को बाधित कर रहे हैं या किसी से दुर्घटना घटित हो सकती है, तो हम अपने स्तर से उन गड्ढों को भरवा देते हैं ताकि यातायात भी ठीक चलता रहे और किसी की कोई नुकसान ना हो जान माल की। चलिए, देखिए जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने, और ये कहीं ना कहीं एक शर्म का विषय हो सकता है जनप्रतिनिधियों के लिए कि ये काम जो उन यातायात पुलिस का नहीं है वो भी काम उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरे मैं जानना चाहूँगा, आपने पोलारिस के पास अभी हाल ही में कुछ टायर वगैरह लगाए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से लगाए गए? ये पोलरिस के पास आप देखिए डिवाइडर, हमारा शुरू डिवाइडर हमारे सिटी के अंदर पोलरिस के पास होता है, बाकी आप आर्मी चौक से पोलरिस तक आ जाएंगे कहीं भी डिवाइडर नहीं है। इसीलिए रात के समय कोई भी वाहन आता है उसको पता नहीं चलता कि डिवाइडर वहाँ से शुरू हो रहा है। तो अक्सर ये होता था रात में कि सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ रही है और उसकी लाइट में उसको नज़र नहीं आता था और वो तेज़ी से डिवाइडर पे चढ़ जाता है, जिससे कई बार लोगों को भी चोटें आई हैं, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। हमने उस पर कई बार फ्लेक्सी भी लगाए, कई बार बोर्ड लगाए, लेकिन अक्सर वहाँ पर दुर्घटना हो ही जाती थी रात को, क्योंकि नज़र नहीं आता है लाइट में। इसको प्रिवेंट करने के लिए अब फिर मैंने जो यूज़लेस टायर थे, यहाँ पर कई सारे टायर के विक्रेता हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे जो यूज़लेस टायर थे जो ख़राब हो चुके हैं उनको लेकर के उन पर पेंट किया है। और वहाँ पर जहाँ से डिवाइडर शुरू हो रहा है वो पोलरिस के पास वो मैंने टायर लगा दिए ताकि ये भविष्य में कोई गाड़ी इस तरह से आए और उससे टकराए तो ना गाड़ी को नुकसान हो, ना उसमें सवारी को किसी को तरह से चोट लगे। और उन पे पेंट कर दिया है लाल पीला, ताकि वो रात में आसानी से दूर से नज़र से लाइट में नज़र आ जाए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पोलारिस रुड़की का एक प्रसिद्ध होटल है, हालांकि अब बंद हो चुका है आपसी विवाद में, लेकिन उसके पास जो जैसा इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं अकरम अली जी, वहाँ पर यातायात को लेकर संवेदनशील पॉइंट है, तो एक अच्छी पहल इन्होंने की कि वहाँ पर टायर स्थापित कर देंगे। अब आते हैं इंटरसेप्टर वाहन पर। पहले तो इसके लिए आपको बधाई कि 2 वाहन आपको मिले हैं। ये इसकी जानकारी आप हमें दीजिए किस तरह से, जैसे आपने बताया कि हाईवे पर ये काम करता है, और देखिए उधर भी पुलिस का अभियान जारी है। देखिए नितिन जी, उधर दिखा दें, चेकिंग का अभियान चल रहा है यातायात पुलिस का, तो इसके बारे में आप जानकारी दें सर। ये इंटरसेप्टर बेसिकली जैसे हाई स्पीड, जैसे जो दुर्घटनाएं होती हैं ज़्यादातर हाईवे पर अधिक स्पीड के कारण होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़फुल है गाड़ी, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हाई स्पीड कैमरास लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर है कैमरा, ये 360 डिग्री घूमता है। ये इसका अंदर मॉनिटर है, उसमें सारा कैप्चर होता है। ये अंदर इसमें DVR लगा है जिसमें सब रिकॉर्डिंग होती रहती है जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पीछे ये जो स्पीड है, अगर मैं समझता हूँ शहर के अंदर तो इसकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन हाईवेज पर चूँकि बोर्ड भी लगे हैं कितनी स्पीड में चलना है, तो वहाँ शायद ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी हाईवे पर ही, जो भगवानपुर और देहरादून हाईवे जो है नया बना है, वहाँ पर स्पीड लिमिट तय की गई है, जो कार के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारी वाहनों के ट्रक और बसेस के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बोर्ड जगह जगह लगे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जा कर के इससे चेकिंग कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग कर रही हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनके चलान। किस तरह से, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पर हैं, ये समझिए कि गाड़ी कोई ओवर स्पीड आ रही है जो वहाँ तय मानक है उससे ज़्यादा, तो कैमरे ही अपने आप को ऑटोमेटिकली वो मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी कर रहे हैं हम उसको आपको दिखाने के लिए। वैसे ही बता दीजिए किस तरह से। नहीं, मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप सबको जागरूक कर सकें, उनको बता सकें कि उन लोगों को किस तरह से करना है।
नितिन जी मेरे साथी अंदर जरा दिखाएं कैमरा, किस तरह से देखिए वो व्यवस्था की जा रही है। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं हाईवे पर दोस्तों बहुत अब कहीं ना कहीं जो रुड़की क्षेत्र में, नितिन जी दिखा दें, देखिए किस प्रकार से ये व्यवस्था गाड़ी के अंदर ही है। उप निरीक्षक योगेश सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं और ये हमें बता रहे हैं किस प्रकार से देखिए कैमरे का जो कैमरा ऊपर से पूरा, अच्छा वो अलग है, ये बैक साइड के लिए है। ये कैमरा देखिए बैक साइड के लिए है, यहाँ बैठकर बैक साइड के हिस्से की, पीछे के हिस्से की मॉनिटरिंग की जा सकती है और इसी इसके जरिए, अच्छा मुख्य कैमरा यही है, हाँ जी जी। और ये वाला कैमरा जो ऊपर है, ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर या ऐसे कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है जहाँ की हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, या कभी जैसे गाड़ी ये इस डायरेक्शन में खड़ी है और हमको किसी और डायरेक्शन में करना है, तब ये इस्तेमाल होता है क्योंकि चारों तरफ घूमता है वो कैमरा। लेकिन मेन स्पीड गन हमारी वो है। लेकिन मोटे तौर पर एक बात कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अब जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और स्पीड चलते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली इस गाड़ी से खतरे की घंटी कहीं ना कहीं है। खतरे क्या, उन चालान के हाँ, चालान भी नहीं करना चाहिए, उनको एक तरह से सचेत किया जाता है कि आप तेज ना चलें, उससे आप और आपके परिवार दोनों ही खतरे में हैं। तो उनको खतरे से बचाने के लिए, उनके परिवार में कोई नुकसान ना हो, किसी की असामयिक मृत्यु ना हो, ओवर स्पीड को बचें, इसलिए ये गाड़ी हमको हम मैनुअली जो था, आप मैनुअली भी चेकिंग करते हैं, लेकिन इससे बहुत कहीं ना कहीं एक सुविधा कहीं ना कहीं प्राप्त होगी चेकिंग में। जी जी, तकनीकी रूप से हम थोड़े और सक्षम हो गए हैं और जैसे लोग पहले कहते थे हम ओवर स्पीड में नहीं हैं, हम धीरे चल रहे हैं, जो हमारे दूसरे गाड़ी ही सबूत देगी। जी, अब ये गाड़ी सबूत देगी, इसका प्रिंट निकल जाता है कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। आपकी नंबर प्लेट बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेती है गाड़ी, आपकी नंबर प्लेट भी दिखाती है, जिस गाड़ी को हम टारगेट करेंगे उसकी नंबर प्लेट भी दिखेगी इसमें और उसकी स्पीड भी दिखेगी, आप कितने स्पीड पे चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब कहीं ना कहीं झूठ बोलना यातायात नियमों को लेकर, या आप अगर ओवर स्पीड में है तो पुलिस से आप उलझ नहीं पाएंगे, यातायात पुलिस से, कि हम कम स्पीड में थे, क्योंकि पूरा सबूत इस गाड़ी से उपलब्ध होगा। और कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर एक, जैसा इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं, मजबूत हुए हैं, तो इससे लाभ मिलेगा। मैनुअली आप देख रहे हैं यहाँ भी गाड़ी के साथ साथ मैनुअली चालान भी चल रहे हैं, प्रक्रिया भी चल रही है। इधर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये पूरा सिस्टम इस गाड़ी का है और ये उत्तराखंड पुलिस मित्रता सेवा सुरक्षा की भावना के साथ अब ये वाहन यहाँ रुड़की के हाईवेज जो हैं, जी जी मेन कैमरा है, जी जी, ये स्पीड कैप्चर करता है, स्पीड गन कहना चाहिए या कह लीजिए आप इसको, मेन कैमरा है। ये कम से कम 500 मीटर दूर के आपको बिल्कुल स्पष्ट नंबर दिखा देगा। देखिए ज़्यादा इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि 500 मीटर दूर तक ये कैमरा स्पीड की मॉनिटरिंग करेगा और बिल्कुल सही एकदम एग्जैक्ट, अगर आप ओवर स्पीड हैं तो ये जानकारी यहाँ फीड हो जाएगी और तुरंत चालान में कहीं ना कहीं एक सबूत उपलब्ध होगा कि आप कितनी ओवर स्पीड पर थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज मैं एक बार फिर आपको, पहले तो जो आपने गड्ढे भराए उसके लिए बधाई, और ये काम एक अलग तरह का आपने किया है, अनूठी मिसाल पेश की है। अब कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर जो ये वाहन आपको मिल गया है, इससे यातायात पुलिस और अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। इसी सब भावनाओं के साथ आपको फिर शुभकामनाएं। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपसे भी दर्शकों को नमस्कार, सलाम, जय हिंद। बता दो, इस तरह का नमूना है, हाँ नमूना। आप तो इंस्पेक्टर साहब मुझे बताया कि ये नमूना जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, इस तरह का निकलेगा प्रिंट। आपको देखिए, ये नमूने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक ये मैंने प्रिंट निकाल करके दिखाया है कि इस तरह से आपकी गाड़ी को वो टारगेट किया जाएगा, जो ओवर स्पीड होगी कंप्यूटर अपने आप पकड़ेगा। नंबर भी बड़ा क्लियर है, नंबर बहुत क्लियर है। ये लगभग डिस्टेंस है इसकी 300 मीटर के आसपास है, जिसकी 300 मीटर, ये 172 मीटर की दूरी से खींचा गया। उसमें डिस्टेंस भी दिखाएंगे आपको कि कितनी दूरी से सफाई के साथ ये फोटो खींचा है, बिल्कुल डिजिटल कैमरा, और उसमें आपकी नंबर प्लेट भी अलग से आएगा इस तरह का। तो अब इससे बचना नामुमकिन है। जी जी, धन्यवाद।